ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली। 20 तो नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं उनके आंसर्स नहीं बताऊंगी, नहीं आंसर्स बताऊंगी मैं, बट आप लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर्स भेजने नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट बॉक्स ने किसी में ने भी आंसर्स नहीं बताने हैं। मैं आंसर्स बताते जाऊंगी, आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाना कि कौन सा किसका करेक्ट है, ठीक है। जो चैट बॉक्स में आंसर बताएगा मैं उसे वो कर दूंगी, मतलब भगा दूंगी उसको मैं, बिकॉज ये मेरे हाथ में, मैं किसी भी पार्टिसिपेंट को अनेबल कर सकती हूँ, तो मैं अनेबल कर दूंगी उसको, ठीक है जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 1 मिनट दूंगी, बस ये चल जाए द वे आई वांट। F5, तुम लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो यार। नहीं चल रही भाई। प्रेस F5, यस मैं प्रेस कर रही हूँ बच्चे F5, बट स्लाइड आगे ही नहीं जाती है। ये भी दबा लिया। आई एम यूजिंग द एरो कीज। डाउन की भी प्रेस कर रही हूँ। फिर नहीं, ऐसे नहीं मजा आने वाला। वेट बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, यस फाइनली। हाँ जी, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू, मैंने क्या बोला था यार कि तुम लोग आंसर नहीं बताओगे।
अपनी कॉपी पे ही नोट करना है, आंसर नहीं बताना है। ऐसे मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का नहीं पता कर पाऊंगी कि सबको आता था या नहीं आता था। मानव जोत, बच्चे ट्राई करो। अच्छा हाँ सच, ये मुझे आइडियाज क्यों नहीं आते, मैं चैट भी अनेबल कर सकती हूँ ना। यस, अब अनेबल्ड है चैट। ठीक है जी। So your first question is, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics will decrease, will increase, remain same, may increase or decrease। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो चुका है टाइम काफी। लेट मी टेल यू द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद है टेक्सोनॉमिक हायरार्की मूव कहां से कहां करता है, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज के अंदर हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं, स्पीशीज के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं, जैसे ये होता है हमारे पास सबसे ऊपर किंगडम, और उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाते जाते हैं, और सबसे लोअर बेस पे क्या होता है हमारे पास, स्पीशीज, राइट। तो क्वेश्चन है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से कहां मूव करती हैं। हमें पता है स्पीशीज टू स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा कॉमन है, अगर हम दो ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा। ये फिर से फ्रीज हो गई। नो बच्चे, ऑफ है नोटेशन बार। ओके, हाँ जी, सो आंसर इज ए, इट विल डिक्रीज। ठीक है, सो जिनका करेक्ट आया है वो अपना करेक्ट मार्क कर लो, और जिनका गलत है वो अपनी ऑनेस्टी के साथ उसको रॉन्ग मार्क करके रख लो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, which of the following suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family। ये सुफिक्सेस बताए गए हैं, ये मैंने लेक्चर में भी आपको बोला था, ये सुफिक्सेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है फैमिली के लिए कौन सा सुफिक्स यूज होता है। जल्दी से अपना आंसर लिख लो। डन, ओके। ये फिर से रुक गया, हाय राम, तंग आ गई मैं इससे। हाँ जी, सो आंसर है सी, एशिया। जैसे आपको याद होगा सोलिनेशिया, हम प्लांट्स के केस में करते हैं ना सोलिनेशिया, सो यहाँ पे भी कौन सी होती है, सोलिनेशिया से एशिया। उसके अलावा मैंने आपको सबका बताया है कि लाइक फर्स्ट ऑप्शन में जो एल्स दिया गया है वो ऑर्डर के लिए यूज होता है, ऑने यू दिया गया है वो नॉर्मली क्लास के लिए यूज होता है, एशिया फैमिली के लिए, और ए फाइलम के लिए, और डिवीजन भी बोल सकते हैं, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है जी।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सेम आप इसका भी मार्क करके रख लो किसका करेक्ट है और किसका रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू identification and classification of plants and animals, nomenclature and identification of plants and animals, diversity of kinds of organisms and their relationship, study of habitats of organisms and their classification. ओके डन। आई होप हो गया होगा सबका। गुड। सिस्टमैटिक्स आपको याद है कि इसके अंदर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं, और अगर हम टेक्सोनॉमी को देखें तो टेक्सोनॉमी के अंदर हम रिलेशनशिप को यूज नहीं करते। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, गैलेक्सी A20। ठीक है, अलीशा ने हैंड रेस किया है, अवनीत ने हैंड रेस किया। बच्चे आप कर दो मैसेज जो आपका डाउट है। ठीक है, सो सिस्टमैटिक M2 मी। ओके बच्चे, आई विल शेयर। ठीक है, सो टेक्सोनॉमी के अंदर हम रिलेशनशिप्स को कंसीडर नहीं करते, सिस्टमैटिक्स के अंदर हम कंसीडर करते हैं। सो दैट मीन सिस्टमैटिक्स, यहाँ पे आपको किसी भी चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जाओगे और आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, विच इज सी, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब ही क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप। वंशिका वर्मा ने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैम द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी एट अ फैमिली और जीनस। वंशिका वर्मा दोनों के आपको वो पता? गुड, बच्चों को सब पता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जब हम ये चैप्टर कर रहे थे ना, हमने तब भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। यस, दे बोथ बिलोंग टू सॉलिनम। आंसर गलत है आंसर की में। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास जीनस रिप्रेजेंट्स an individual plant or animal, collection of plant or animal, group of closely related species of plants or animals, none of these। I think इसका आंसर none of these आएगा। स्मृति बच्चे आंसर नहीं बताना है। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है none of these? जिसका आ रहा है ना none of these, सिर्फ वही करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ओके, सो आप सभी गलत हो। सो आंसर है इसका सी, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि जो स्पीशीज सेम होती हैं, हम उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम जीनस बोलते हैं। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ठीक है कीर्ति, यस मैं गलत थी। मेरा गलत चल भी जाएगा, आप लोगों का नहीं चलने वाला। Okay, the taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants? हर्ष कौर ने पूछा, मैम कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं लग रहा हर्ष आपको? कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कृतिका, टेस्ट भी ऐसे ही है बच्चे। द लिविंग वर्ल्ड में से कोई क्वेश्चन टफ हो सकता है? तो अभी तो क्वेश्चन ही द लिविंग वर्ल्ड के चल रहे हैं, और ये क्वेश्चन ना आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं।
ठीक है जी, नेक्स्ट। गुरनीत नागी, बच्चे ये तो लिविंग वर्ल्ड से है, लिविंग वर्ल्ड से इजी है, और मैं बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस मतलब कि वो एक बुक होती है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के, जो एनसीईआरटी ने ही पब्लिश की है। अरे नहीं नहीं बच्चे, वो मैं आपको सॉल्व करवाती रहती हूँ, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है। ठीक है, सो आंसर इज सी, डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर हम शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। First question is, all eukaryotic unicellular organisms belong to? All eukaryotic unicellular organisms किसको belong करते हैं? Done? ये कौन है? मैडम है। So answer is कॉमन और सिमिलर वर्ड का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो वो अलग है, ठीक है जी वंशिका। नेक्स्ट है आपके पास, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय? डन डन डन। यस, कौन है बच्चे? ये माइक टर्न ऑफ कर लो, मुझे सारा कुछ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं पता चलने वाला। स्मृति है, स्मृति बच्चे अपना माइक ऑफ कर लो। RH विटेकर इसका आंसर है। इजी लग रहा है ये आपको क्वेश्चंस? वाओ। ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ सॉल्टी एरिया आर कॉल्ड एज? चलो फिर और जल्दी करो, फिर मैं ऑरली पूछूंगी। डन। ऑर्गेनिज्म जो सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं उन, केशव शर्मा। अच्छा, केशव शर्मा ने डन का डी लिखा है, मुझे लगा उसने आंसर डी लिख दिया। ओके, द आंसर इज हेलोफाइल्स। Naked cytoplasm, multinucleated and saprophytic are the characteristics of? गुनीत कौर, बच्चे आप आंसर मत बताओ। डन। ओके, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे नेक्ड साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? ओके गुनीत, ठीक है ठीक है। नेक्ड साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? यस, इट इज विदाउट वॉल। जहां भी वर्ड आ गया ना नेकेड, ऐसा नहीं इमेजिन करना है कि वो खाली ऐसी घूम रहा है बेचारा। यस, नो सेल वॉल। आंसर इज स्लाइम मोल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, association between roots of higher plants and fungi is called? Done. प्लीज टेल दे बच्चे, बता तो रही हूँ मैं सबके आंसर्स। अनमोल, ये देखो माइकोराइजा।
ओके जी, आंसर इज माइकोराइजा। एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास अगर आ जाए एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाइज, लाइकेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट है प्लांट किंगडम में से साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। ठीक है जी, it is classified under Monera. Fusion of two motile gametes which are dissimilar in size is termed as. इसका आंसर टाइप करना, बट ट्राई करना कि मुझे प्राइवेटली सेंड करो। आंसर टाइप करना है इसका। अरुष विग डी जूगैमी, रामपाल बी। अरुष विग बच्चे आपको डी क्यों लग रहा है ये? ओके ओके, अब आप लोग मुझे इसका रीजन बताओगे जिसको शौर्य जुनेजा बी आइसोगेमी। बच्चे जो आइसोगेमी, अच्छा जो मुझे मुझे अभी आंसर बताओ कि आइसोगेमी क्यों लग रहा है, किसी को आइसोगेमी क्यों लग रहा है? ठीक है, अब जो लोग बोल रहे हैं एनाइसोगेमी, वो मुझे लोग क्यों नहीं है? हर्ष धन बताएगा कि आपने बच्चे उगेमी क्यों लिखा। हाँ जी, तभी मैंने इसका आंसर लिखने के लिए बोला था, क्योंकि मुझे डेफिनेटली 100% पता था कि बच्चे इसको ए और सी में कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, यस, उगेमी का मतलब होता है, पहले तो यहाँ पे पहले ही बताया गया डिसिमिलर, तो आइसोगेमी हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद इन्होंने बताया टू मोटाइल गेमीज, उगेमी में हमेशा होता है एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। सो इसका आंसर क्या है हमारे पास? एनाइसोगेमी। ठीक है जी, नेक्स्ट, होल्फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। डन, आंसर इज फियोफाइसिस। होल्डफास्ट क्या होता है? यस, रूट लाइक बोलेंगे बच्चे, उसे रूट नहीं बोलेंगे एज इट इज। ठीक है, और इनके केस में फोटोसिंथेटिक पार्ट कौन सा है आउट ऑफ होल्डफास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट? यस, इट इज फ्रॉन्ट। गुड,
थोड़े टाइम तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चलो आप लोगों को मुझसे ज्यादा आने लग गया अब. A plant shows thallus like level of organization. It shows rhizoids and is haploid. It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. It may belong to Arush Vig. Yes, बच्चे करेक्ट है. ओके किसी का आंसर ए आ रहा है? कोई ऐसा हो प्राणी जिसका आंसर ए आ रहा हो? स्मृति का आ रहा है. हाँ जी बच्चे. यस गुनीत इट इज बट देखो यहाँ पे लिखा है थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इनकी बॉडी अभी प्रॉपरली रूट स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिवाइड नहीं हुई है. और ये राइजोइड्स हैं इनके पास. राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. और ये हैप्लॉइड है. ठीक है, मतलब कि इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमिटोफिटिक. और इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. तो ये क्या होगा? इट इज अ ब्रायोफाइट. क्या है ये? ब्रायोफाइट. केशव शर्मा. हाँ जी बच्चे प्राइवेटली भेज सकते हो बट ओपन एवरीवन में नहीं. ठीक है जी. नेक्स्ट अप्रोथैलस इज स्मृति बच्चे मैंने टेरिडोफाइट्स पूछा था कि किसी का टेरिडोफाइट आ रहा है? ऋषभ मोहन ने सबसे पहले आंसर किया इस क्वेश्चन का. गुरनीत नागी ने भी कर दिया. अच्छा जी. 2 आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. केशव शर्मा 3 आंसर्स. ओके अभी तक 3 आंसर्स आए हैं. ए सी एंड डी. गुरनीत नागी ने चैलेंज किया है कि मैम मैं करेक्ट हूँ एकदम. कनिक ने भी श्योर किया है कि मैं करेक्ट हूँ मैम. गुनीत कौर. हाँ जी बच्चे आपका भी आ गया है. हर्षधन भी बोल रहा है कि मैं करेक्ट हूँ. मतलब आप सब लोग करेक्ट हो तो आप ये कहना चाहते हो लोग कि इसके मल्टीपल आंसर्स हैं? नहीं बच्चे ये वन आंसर करेक्ट वाला ही है. प्रोथैलस किस में आता है मुझे बताओ? आउट ऑफ ब्रायो टेरिडो एल्गे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म किस में आता है प्रोथैलस? यस इट इज इन टेरिडोफाइट्स. अपना आंसर चेंज मत करना अभी. ठीक है, इट इज इन केस ऑफ टेरिडोफाइट. सो प्रोथैलस क्या है? इट इज सी. तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है 3 आंसर्स आ रहे थे ए सी एंड डी. ए भी गलत है, डी भी गलत है. आंसर इज सी. अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट. यस यस यस. बहुत सारे बच्चे तकरीबन राइट ही हैं. एक आध बच्चा था. यस गुड. नेक्स्ट एनिमल किंगडम से एक ही क्वेश्चन है बच्चे, मुझे एक ही मिला. In some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called. Yes, it is called as metamerism. Yes. ओके सो अभी मुझे बताओ कि क्या आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है? Do arthropods have
मेटामेरिक सेगमेंटेशन, महकप्रीत, कैल्पोडायटा में बच्चे उनके पिगमेंट सिमिलर होते हैं। अब आप मैं क्या समझूं? ओके, आपके अकॉर्डिंग मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या है बच्चे? मैं आपको मेटामेरिज्म की डेफिनेशन बताती हूँ पहले। मेटामेरिज्म होता है अगर बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से डिवाइडेड है तो हम उसे बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इज इट प्रेजेंट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स? स्नेहा, हाँ जी बच्चे बोलो। यस, इट इज नॉट मेटामेरिज्म। हम ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे उसको, वो सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। अभी एक ग्रुप में एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा चल रही थी, which was open circulatory system metameric segmentation and the coelom etc that was present कि उसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे। so no doubt उसके अंदर most suitable आंसर बन रहा था the arthropods, क्योंकि उस गुन्नीत कौर बच्चे एनालिडा आंसर कहाँ से बन जाएगा कि do annelida have open circulatory system? so most appropriate option कौन सा बन रहा था? आर्थ्रोपोडा। सो दैट वाज द ओनली रीजन कि हमें आर्थ्रोपोडा उसके केस में टिक करना पड़ा था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी फिर से बोल रही हूँ। डैनी, ओके बच्चे, अगर ऐसा होता ना तो एनसीईआरटी वाले खुद ही ना लिख देते। एनसीईआरटी वाले भी तो उसको क्या लिखते हैं कि देयर बॉडी सेगमेंटेड, नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है जी। अभी अभी मेरी बात सुनो, आपको टेस्ट के अंदर भी, आपको नीट के फाइनल पेपर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको ऐसा दिखेगा कि चारों ऑप्शंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे। कोई भी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। सो सिंपल सी बात ये है कि सारे ऑप्शंस गलत है, आपको सबसे कम गलत वाला चूज करना है। क्लियर हुआ? HK मैम, मजा आया, इजी था। वो इजी इसीलिए रखा था बच्चे ताकि आज आप डिमोटिवेट ना हो जाओ। ठीक है, आज अगर मैं टफ लेती तो आप लोगों ने दोबारा से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री छोड़ के फिर से आज बायो ही पढ़ने बैठ जाना था। इज इट ना? तो अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी बायो प्रिपेयर हो चुकी है तो आप लोग अपना बायो छोड़ो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़ो। टेस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसी उम्मीद मत लगाओ, भूल जाओ कि टेस्ट मैंने डाला है। मैंने यही सोच के ये पीडीएफ बनाई थी कि टेस्ट मैंने नहीं डाला है। ठीक है, इस बारी का टेस्ट मैं बोल सकती हूँ कि आपको थोड़ा टफ नहीं बोलेंगे, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से डाला है। बहुत टफ नहीं, डिफरेंट। टफ और डिफरेंट में फर्क होता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चंस डाले हैं जस्ट टू मेक यू पीपल परफेक्ट।
कीर्ति, यस बच्चे, आर्थ्रोपोडा के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, बट वो सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन से डिफरेंट है। महकप्रीत कौर 3 to 6 बच्चे बोल रहे हैं और वो मुझे नहीं पता। बच्चे बोल रहे हैं that it is 3 to 6 or maybe it is 3 to 6. I don't have any idea. ऐश्वर्या, यस बच्चे, सारी डायग्राम्स करनी है। मैम कहाँ से डाला है? एडेनी, बहुत सोर्सेज हैं बच्चे। हाँ मैं भी ये अभी कोई डाउट है, किसी ने कुछ पूछना हो तो आप, कोई जरूरी नहीं है हमने 3 बजे तक टाइम पास करना है। अच्छा कीर्ति, ओके बच्चे, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? लविशा गर्ग, बच्चे वो कैनाल सिस्टम वाला क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू हम वो एकाइनोडर्मेटा के अंदर करेंगे अब। गुड, बेस्ट ऑफ लक, कल का पेपर अच्छे से करना, ठीक है? जो डाउट आएगा मैं खुद बोल रही हूँ ना, उसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से मुझसे क्लियर करना, क्योंकि कल के क्वेश्चंस थोड़े से बीच बीच में ट्रिकी हैं। जिसने, और मैं ये बात बिल्कुल अच्छे से बोल रही हूँ, जिसने अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जिसने अच्छे से लेक्चर्स नहीं सुने, उसके लिए कल का टेस्ट बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है वो आके यही बोलेगा मुझे कि मैम टेस्ट आप तो ऐसे ही बोल रहे थे, बट टेस्ट बहुत इजी है। ठीक है? हो, मैंने पेपर नहीं चेक करना, मुझे मक्खन लगा के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? सो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। थैंक यू, गुड लक। गुनीत कौर ने पूछा है ओविपेरस, बच्चे आप पूछ रहे हो कि ओविपेरस क्या होते हैं? गुनीत कौर बच्चे आप पूछ रहे हो कि व्हाट आर ओविपेरस? अनमोल ठुकराल बोल रहे हैं मैम प्लीज आस्क मोर क्वेश्चंस। बच्चे मैं बोल रही हूँ ना जब, और मेरा इतना मन कर रहा है ना एक क्वेश्चन तो पूछने का कि ऐसे मतलब मैं बता दूं वो क्वेश्चन। ओविपेरस होता है बच्चे जो एग लेइंग होते हैं, विविपेरस होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। क्यूरियोसिटी पड़ रही है, कोई बात नहीं बच्चे, 24 घंटे बाकी है, इसके बाद आपका अनमोल ठुकराल थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार। चलो ठीक है। अनहद मुझे बोल रहा है कि मैम जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो ग्रुप में भेज दो। समृद्धि, ओके, डेफिनेटली बच्चे, मैं तो चाहती हूँ, मैंने आपको 330 का चैलेंज दिया है कि आप लोग सब अच्छे से उससे ज्यादा मार्क्स लेके जाओ। ओके देन टेल मी, कोई ऐसा फीचर है, मतलब अगर आप, मतलब मैं थोड़ा अपनी तरफ से पूछ रही हूँ, ये कोई ऐसा फीचर है जो ब्रायोफाइट्स के अंदर अच्छा था और आपको अगर मौका दिया जाए, लगा लो आपको भगवान के पास ले गए और वहां पे भगवान ने आपसे पूछा कि कोई ब्रायोफाइट्स का ऐसा फीचर है जो आप चाहोगे कि हम टेरिडोफाइट्स के अंदर डाल दे, तो कोई ऐसा फीचर है क्या ब्रायोफाइट्स के पास? बच्चे ये इतनी जल्दी जल्दी आंसर करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, जितनी फटाफट आप आंसर कर रहे हो। सोचना पड़ेगा, यहीं से तो रिसर्च डिस्कवरी यहीं से तो होती है। क्या ब्रायोफाइट्स के पास कोई ऐसा फीचर है जो आप लोग ऐसे आप लोग हैरान हुए हो जान के और आप लोग चाहते हो कि टेरिडोफाइट्स के अंदर हम ब्रायोफाइट्स का ये फीचर डाल दें? डैनी, बच्चे हमने ब्रायोफाइट्स का फीचर टेरिडोफाइट्स के अंदर डालना है।
नूर बोल रहा है बच्चे, मैम माय सेकंड चैप्टर इज नॉट कंप्लीट, आई हैड जॉइन लेट, व्हाट टू डू, आई एम फीलिंग दैट आई एम नॉट प्रिपेयर कंप्लीटली। नूर बच्चे आप मुझे कॉल कर लेना आफ्टर योर सेशन। डैनी बोल रहा है यस कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल कर दे, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल कर दे, ये क्या है? लीव्स ऑन गेमेटोफाइट। अनमोल ठुकराल ने बोला लीव्स ऑन गेमेटोफाइट, लीव्स ऑन गेमेटोफाइट। नहीं समझे बच्चे में। प्रोटोनिमा स्टेज तो ऑलरेडी आई गेस, प्रोटोनिमा स्टेज ऐसे तुक्के नहीं मारने यार। कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया, आप लोग आराम से सोचो। ऋषभ मोहन ने बोला है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स। यस, आप लोग आराम से सोचो, कल तक क्या मुझे टेस्ट के बाद बता देना। मानव जोत ने हैंड रेस किया है। यार आप लोग तो तुक्के मार रहे हो, सारे फीचर्स उसके गिनवा दिए जो फीचर्स है ना सारे। मतलब कोई ऐसे मस्त सा कोई लॉजिक लेके आओ यार, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बता देना। बच्चे मैंने बोला कि ब्रायोफाइट्स का फीचर हमारे ऐसा है जो हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर डालना है। ब्रायोफाइट्स खुद उनके पास सीड्स नहीं है, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है वो, तो ये हम नहीं कह सकते। ब्रायोफाइट का फीचर होना चाहिए, बट वो आपको, मैं नहीं बोल रही लॉजिकल होना चाहिए, कुछ भी आपको कोई ऐसा फीचर है जो आपको इतना अच्छा लगा, आप चाहते हो कि ब्रायोफाइट्स का वो फीचर जो है वो हम टेरिडोफाइट्स के अंदर डाल दें। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब आप लोगों को ही चाहिए था ना क्वेश्चन, सोचते रहना। ओके, लेट्स लीव दिस सेशन हियर। ठीक है, डू वेल इन योर टेस्ट। बाय बाय गाइस। डैनी आप बता दो। बच्चे ये ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो मैं बता सकूं, जो आप नेट से ढूंढ सको, या आप अपनी थॉट से सोचो। ये आप लोग सोचो ना। अनहद कैरॉन, बच्चे आप लोग क्या बीच में कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ कुछ पूछ रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ ऐसे। आरुष विग ने बोला है गैमे कप्स। अच्छा, गैमे कप्स में ऐसी क्या खासियत लगी बच्चे आपको? मैं नहीं बोल रही कि गैमे कप हम नहीं डाल सकते, आप मुझे बताओ गैमे कप के पास ऐसी क्या खासियत है कि आप इतना एडमायर किए इस फीचर को कि आप चाहते हो टेरिडोफाइट के अंदर भी आ जाए। मुझे आपने ये बताना है कि आपको वो फीचर एडमायर क्यों किया। ओनली गेमेटोफाइट और ब्रायोफाइट एज लिव इन प्लांट किंगडम। ओके अनमोल, कि आप मुझे बताओ कि फिर अगर गेमेटोफाइट के पास लीव्स हैं तो क्या क्या फायदा हुआ उससे, क्या ऐसा खासियत मिल गई उसको। गैमेकप्स इजी फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यस यू आर राइट, ये बहुत एक अच्छा फीचर है, हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसके साथ बहुत इजी हो गई है गैमेकप्स। गुरनीत नागी, मैम आई हैव आल्सो सेड गैमेकप्स। एक्चुअली बच्चे बैक टू बैक हो रहा है, आंसर्स तो नहीं समझ में आ रहा ना मैम, वो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। अनमोल ठुकराल, बच्चे टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स तो वैसे भी डिपेंडेंट नहीं है फोटोसिंथेसाइट्स के ऊपर, ये क्या बोल रही हूँ मैं, स्पोरोफाइट्स के ऊपर। इजी डिस्पर्सल इन गैमेकप्स, गुनीत कौर, इजी डिस्पर्सल, हाँ बोल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे हम इसको, कि उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेकप्स के साथ बहुत इजी हो गई है। विनायक, टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, ये कौन सा फीचर है?
ये तो विनायक मुझे भी नहीं याद आ रहा। अश्मिता अनुषा, गैमे कप इज आंसर मैम। बच्चे वो एक पॉइंट आ गया कि यस गैमे कप जो है इसका आंसर हो सकता है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि आप लोग सोचो ना, आप लोग सबका ब्रेन जो है वो डिफरेंट वे से प्रोसेस करना चाहिए। एक बच्चे को लगा गैमे कप, उसने आंसर भी दिया मुझे उसका, तो मुझे वो उसका रीजन भी पसंद आया कि यस ठीक है, उससे अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो सॉरी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो इजी हो जाएगी, तो इसीलिए वो फीचर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट इज, हम कह सकते हैं दैट इज आवर वन आंसर, बट आई वांट मल्टीपल आंसर्स। अनमोल चुकराल is saying elaters. Why they need elaters? उनके पास इलेटर्स क्या हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्सल में? उनके पास भी मेथड है स्पोर डिस्पर्सल का अनमोल। या तो आप ये बताओ कि हाउ इलेटर्स आर बेटर देन देयर मेथड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, तो मैं इलेटर्स को एज आंसर रख लूंगी। समझे अनमोल? मैम आज आप आंसर रिवील करोगे? बच्चे मैं आंसर बताऊंगी नहीं, आप लोग बताओ आंसर। गुनीत नागी, यस दे हैव स्टोमियम ऑलरेडी फॉर स्पोर डिस्पर्सल। तो आप लोग अगर बताओ दैट, अगर आप लोगों को लगता है कि इलेटर ज्यादा बेटर है देन स्टोमियम, तो हम इसको भी एज आंसर रख लेंगे। एचके ने अभी बोल्ड करके भेजा कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। सॉरी एचके, अगर पीछे आंसर मिस हो गया होगा, आपने तो बड़े गुस्से में भेजा है कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। यस ये भी स्वेगनम का एक अच्छा फीचर है, बट ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई। ऐसे नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर नहीं बचे ये, तो फिर ऐसे तो टेरिडोफाइटा के पास बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो चाहेंगे ही ना कि हर ग्रुप के पास आ जाए। अनमोल ठुकराल, स्टोमियम इन ब्रायो, स्टोमियम ब्रायो के पास नहीं होता बच्चे। आई फील लाइक कि आपने गुस्से में बोला कि मैम आप मेरा आंसर तो चेक ही नहीं कर रहे हो। हाँ जी बच्चे लीव कर दो, मैं तो बोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं सॉरी, कि क्या बात है कि मैं कैजुअली बोल रही थी। देयर इज नथिंग टू बी सॉरी अबाउट। ओके तो हम फिर लीव कर दें। बाय बाय। Yes, definitely. Thank you, bye bye. Good luck for your test. अच्छे से देना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना। बहुत सारे बच्चे लीव करके जा चुके हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू कीर्ति, बट आप लोग मुझसे ज्यादा एफर्ट करते हो यार, मुझे तो डर लग रहा है आप लोगों को मुझसे ज्यादा आने लग जाएगा। नहीं डर नहीं लग रहा है, वैसे अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग सच्ची में। यस यस।